गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हम अपना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन एंड जो नॉमेनक्लेचर है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनकी प्रिपरेशन, हाउ यू कैन फॉर्म एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो दे आर फॉर्म्ड बाय अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इनमें से जो सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे इनको प्रिपेयर करने के लिए, वो मेथड्स हम इनके डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट मेथड है हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, दैट इज़ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से आप किस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो जनरली जो आप एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, दैट कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और यू कैन से एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। इनके साथ आप करेंगे तो इनके साथ करेंगे तो क्या होगा, जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं दैट विल गिव यू एल्डिहाइड्स and secondary alcohols will give you ketones, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड्स में ये रिएक्शन इसी स्टेज पे स्टॉप नहीं होती। जैसे ही आपने एल्डिहाइड बनाया उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। जैसे कि अगर आपने CH2OH लिया, दिस इज़ प्राइमरी एल्कोहल, इसकी आपने ऑक्सीडेशन की किसी से भी अल्कलाइन KMnO4 से या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट से, तो सबसे पहले इसका एल्डिहाइड बन जाएगा। बट रिएक्शन डजंट स्टॉप एट दिस स्टेज एंड दैट एल्डिहाइड विल चेंज टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो आप चाहे कितना ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जो प्राइमरी एल्कोहल है वो आपको फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही देती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज, ठीक है। एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप करना फिर बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम। कैसे कि जैसे ही जो हमारा एल्डिहाइड बना है, इस एल्डिहाइड को हम रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव कर दें, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, बाय डिस्टिलेशन ऑफ एल्डिहाइड एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड, कि जैसे ही एल्डिहाइड बना है हम इसकी डिस्टिलेशन कर दें एकदम से, जैसे ही ये बना है हम इसको रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव कर दें ताकि इसकी ऑक्सीडेशन जो है एसिड में ना हो, ठीक है। देन कीटोन की बात करें तो हम कीटोन लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल हमने ली। सेकेंडरी एल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका कीटोन बन जाता है। अब कीटोन जो है उनकी ऑक्सीडेशन इतनी इजीली नहीं होती, तो आपकी रिएक्शन यहाँ पर कीटोन स्टेज पर आपको स्टॉप हो जाएगी और आपको जो है कीटोन्स मिल जाएंगे बेटर यील्ड में। लेकिन इस केस में आपके एसिड्स बन जाते हैं। नाउ अब आपको प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड्स ही बनाने, आप चाहते हैं कि ये आपके एसिड में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अब आप कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, वो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप करते हैं। वो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करते टू एसिड्स, ठीक है। तो वो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर कॉलिन्स रिएजेंट। इस कॉलिन्स रिएजेंट को आप सारेट रिएजेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आपका होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एक्सेस ऑफ pyridine। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एक्सेस ऑफ pyridine इज नोन एज कॉलिन्स रिएजेंट एंड सारेट रिएजेंट। और इस स्टेज पर अगर आप जो है प्राइमरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग दिस रिएजेंट, तो रिएक्शन स्टॉप एट एल्डिहाइड स्टेज, आपकी एल्डिहाइड ही बनेगा,
ठीक है। सेकेंड रिएजेंट यू कैन यूज कोरीज रिएजेंट। कोरीज रिएजेंट में अब क्या होता है, कोरीज रिएजेंट में इनके साथ आपका HCl भी प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PCC भी बोलते हैं, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, CrO3 pyridine एंड HCl, सिर्फ इतना ही चेंज होता है। और ये भी कोरीज रिएजेंट भी आपका क्या करेगा, रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप करेगा, ठीक है। एंड लास्ट रिएजेंट यू कैन टेक pyridinium डाइक्रोमेट, एंड pyridinium डाइक्रोमेट को हम PDC भी बोलते हैं। PDC में आपका क्या होता है, आपका pyridine तो होगा ही होगा, pyridine के साथ आपका अब पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है और HCl होता है इन मिथाइलिन क्लोराइड, CH2Cl2 के अंदर आपका ये सॉल्यूशन होता है। pyridine पोटाशियम डाइक्रोमेट HCl इन CH2Cl2। तो ये pyridinium डाइक्रोमेट भी क्या करेगा, रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इन स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एडवांटेज तो यही है कि दीज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रेस्ट्रिक्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स टू एल्डिहाइड स्टेज। एल्डिहाइड स्टेज पर ही आपके रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन आपकी एसिड में नहीं होगी, ये आपका इसका एडवांटेज है। लेकिन ये जो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है, इन सब के अंदर आप देखिए क्रोमियम प्रेजेंट है, इन सब रिएजेंट्स के अंदर क्रोमियम प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं, जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो इट लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम एज साइड प्रोडक्ट। क्रोमियम आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है एंड दैट क्रोमियम इज हैजार्डस फॉर अवर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के लिए ये जो क्रोमियम रिलीज हो रहा है ये सेफ नहीं है, दैट इज एनवायरनमेंटली हजार्ड। और सेकेंडली ये क्या होता है कि ये जो सारे रिएजेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और इनको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपके इन स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग जो हमारे रिएजेंट्स हैं इनके डिसएडवांटेज हैं कि एक तो ये क्रोमियम रिलीज़ करते हैं जो कि आपका एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ नहीं है, एंड सेकेंडली ये जो आपके रिएजेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और लैब में ऐसा अवेलेबल आपके नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका हमारा फर्स्ट मेथड था, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ यू कैन से एल्कोहल्स, ठीक है। सेकेंड मेथड है आपका बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एसिड्स क्लोराइड्स की रिडक्शन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स आपने प्रिपेयर करने हैं, तो एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना है आपने, एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन करनी है आपने इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट एज कैटलिस्ट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है, बॉइलिंग जाइलिन में आपने ये रिएक्शन करनी है एंड योर एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसिड्स क्लोराइड्स, दैट इज नोन एज रोजनमंड्स रिएक्शन। आप एलिफेटिक एसिड एल्डिहाइड्स भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं,
ठीक है, तो आपने क्या करनी है, एसिड्स क्लोराइड की रिडक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन। ठीक है, और ये जो है आपकी एल्डिहाइड्स बनाने की रिएक्शन है, इससे आपके कीटोन नहीं बनेंगे। अगर अब आपको एसिड क्लोराइड से कीटोन्स बनाने हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है, कीटोन्स बनाने के लिए आपको इनकी रिएक्शन करनी होती है डाई एल्काइल कैडमियम से। तो सपोज करो आपने डाई मिथाइल कैडमियम लिया, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके इसके, तो दैट विल फॉर्म यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। आपके 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन के बन जाएंगे एंड कैडमियम क्लोराइड इज रिलीज्ड। तो एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करें पैलेडियम बेरियम सल्फेट जाइलिन में, तो एल्डिहाइड्स बनेंगे, दैट इज नेम रिएक्शन रोजनमंड्स रिएक्शन। लेकिन कीटोन्स अगर आपने बनाने हैं एसिड क्लोराइड से, तो कीटोन्स बनाने के लिए यू हैव टू रिएक्ट इट विद सुटेबल ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स। ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स की रिएक्शन के से आप एसिड क्लोराइड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड आपका रहेगा, थर्ड मेथड आपका बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की हाइड्रेशन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और एल्काइंस जो आपकी हाइड्रेशन से प्रिपेयर करेंगे, अब एल्काइन में आपको पता है मिनिमम आपके 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड बनेगा। आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। और एल्काइन में जैसे आपने लोएस्ट एल्काइन ली दैट इज एसिटिलीन, आपने इसकी हाइड्रेशन करनी है, H2O डालना है। इसकी हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट H2SO4 एट 333 केल्विन होती है। मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी, एक जगह आपका H चला गया, एक जगह आपका OH चला गया, विनाइल अल्कोहल मिल गया जिसमें कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा एंड यू विल गेट इट्स कीटो फॉर्म। ये आपकी इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड बाय दिस मेथड। और अगर आपने एसीटोन बनाना है तो एसीटोन बनाने के लिए यू हैव टू टेक प्रोपाइन। आपको प्रोपाइन लेना पड़ेगा। ये प्रोपाइन आपने लिया, H+OH नेगेटिव, इस तरह से लिख रही हूँ, मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होगी। OH नेगेटिव, H+ आपका कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो आपका बन गया CH3COH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो अगेन वही इसमें रीअरेंजमेंट, H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। रीअरेंजमेंट के बाद आपका क्या बन गया, रीअरेंजमेंट के बाद योर एसीटोन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था हाउ यू कैन प्रिपेयर कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसमें आपको ध्यान रखना है फॉर्मेल्डिहाइड आप इससे नहीं बना सकते, और एसिटिलीन आपको एल्डिहाइड देगा, और बाकी कोई भी आप लोगे एल्काइन तो वो आपको कीटोन देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड है आपका बाय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस अगर आप करें, क्या करना होता है, हमें पहले ओजोन डालना होता है, हमने इसकी जिंक वाटर से रिडक्शन करनी होती है, तो आपके बनते हैं। तो सपोज करो मैंने आपका सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो उसके लिए मुझे इथीन लेना पड़ेगा। ओजोन डालेंगे तो सबसे पहले ओजोनाइड में चेंज हो जाता है, ये ओजोन इस तरह से ऐड हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, ओजोन इस तरह से ऐड हो गई। देन आपने इसकी जिंक वाटर से हाइड्रोलिसिस करनी है, ऐसे आपका ये टूट जाएगा। एक फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया आपका, एक फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड H2O2। ठीक है,
तो ये आपका मैंने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर अब मैंने एसिटल्डिहाइड बनाना है तो देखो मैं इसी रिएक्शन में चेंज कर रही हूँ। एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए हम यहाँ 2 ब्यूटीन ले लेंगे। 2 ब्यूटीन अगर आप ले लें तो 2 ब्यूटीन आपने लिया तो यहाँ पर आपका CH3 प्रेजेंट था, बिल्कुल इसी तरह सेम रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट 2। अब ये आपका एक मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड आर फॉर्म्ड। और एसीटोन बनाना है तो मैं चलो लिख देती हूँ एसीटोन की अलग से। यू विल टेक 2,3-डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन। आप ये ब्यूटीन लेंगे, आपने ओजोन डाला तो सबसे पहले CH3 ओजोनोलिसिस आपकी इस तरह से हो जाएगी, ओजोन ऐड हो गया, CH3 जिंक वाटर से ट्रीट करेंगे, ये टूट गया आपका, एक एसीटोन ये हो गया, एक एसीटोन आपका ये हो गया। तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन एंड योर H2O2। ठीक है, तो ये मेथड था हाउ यू कैन प्रिपेयर कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बाय एक्शन ऑफ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर ऑन एल्कोहल्स। आप एल्कोहल्स में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है कि प्राइमरी एल्कोहल अगर आप लेते हैं उसको आप कॉपर के साथ 575 केल्विन पर ट्रीट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। और अगर आप इथाइल अल्कोहल ले लेंगे तो आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे तो आपका एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी डी हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी जब आप कॉपर के साथ एल्कोहल्स की रिडक्शन करेंगे 575 केल्विन पर। तो प्राइमरी जो आपके एल्कोहल्स होते हैं, ये दोनों आपके प्राइमरी एल्कोहल्स हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल्स आपको एल्डिहाइड्स देंगे और सेकेंडरी एल्कोहल्स आपको जो है कीटोन्स देंगे। ठीक है, तो ये था आप किस तरह से बाय एक्शन ऑफ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर ऑन एल्कोहल्स कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, देन यू कैन प्रिपेयर कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, आपको ड्राई डिस्टिलेशन करनी है कैल्शियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। जो एसिड्स हैं हमारे उसके कैल्शियम साल्ट्स की ड्राई डिस्टिलेशन। जैसे कि अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो आपको कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन से क्या होगा, आपका CaCO3 आपका इस तरह से जैसे देखो निकल गया, CaCO3 निकल गया तो आपका HCHO बच गया एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज रिलीज्ड। ठीक है, और अगर आप को एसिटल्डिहाइड बनाना है तो आपको मिक्सचर लेना पड़ेगा कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 मॉलिक्यूल्स आपके निकल जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये CH3CHO यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड and 2 of calcium carbonate are formed। ठीक है,
एंड इसकी मैं इसी में चेंज कर रही हूँ। अगर आपको एसीटोन बनाना है तो आप देखिए सिर्फ कैल्शियम एसीटेट ले लेंगे, सिर्फ कैल्शियम एसीटेट आप अगर लेंगे तो यू विल गेट एसीटोन, CH3COCH3, राइट। तो कैल्शियम फॉर्मेट विल गिव यू formaldehyde, mixture of calcium formate and calcium acetate will give you acetaldehyde, and calcium acetate will give you acetone, ठीक है। देन लास्ट मेथड इसमें हम कर रहे हैं बाय पासिंग वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स ओवर मैग्नीज ऑक्साइड MnO। इसमें कैसे करते हैं हम, अब हमने जैसे फॉर्मिक एसिड लिया तो फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 575 केल्विन पर आप ट्रीट करेंगे तो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखो आपके निकल जाएंगे एंड यू विल गेट HCHO। ठीक है, दोनों फॉर्मिक एसिड। अब एक फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड यानी इनका मिक्सचर अगर आप ले लेंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, सेम बिल्कुल कंडीशंस, यू विल गेट एसिटल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और दोनों एसिटिक एसिड होंगे अगर आपके COOH तो ऐसे CO2 निकला, वाटर आपका रिलीज हुआ, यू विल गेट एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड विल गिव यू एसिटल्डिहाइड, मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विल गिव यू एसिटल्डिहाइड, एंड ओनली एसिटिक एसिड जो है दैट विल गिव यू एसीटोन, ठीक है। तो ये अभी हमने जो मेथड सारे डिस्कस किए, इन सब से आपने आपके एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाए जिसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन बनाया। अब मैं आपको एरोमेटिक आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। हाउ यू कैन प्रिपेयर एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम टॉल्विन। टॉल्विन से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉल्विन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CH3 ग्रुप आपका लगा होता है, तो आपने इसकी रिएक्शन करनी है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका एक इंटरमीडिएट बन जाएगा CHOCOCH3 OCOCH3, बेंजल डाई एसीटेट आपका बन गया है। इस बेंजल डाई एसीटेट की आपने हाइड्रोलिसिस कर देनी है, आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर रिलीज्ड, ठीक है। तो बेंजीन की आप CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। सेकंड आप टॉल्विन से ही बना सकते हैं बाय इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन में आपने क्या करना है, इटार्ड्स रिएक्शन में टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड ही आप प्रिपेयर करते हैं, लेकिन टॉल्विन की रिएक्शन करते हैं विद क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड इज CrO2Cl2। तो जब आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा OCrCl2OH। First of all, a complex brown complex is formed as an intermediate जिसकी आप अब फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड,
This is a name reaction, Itard's reaction, the formation of benzaldehyde from toluene by क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ आपने इसकी रिएक्शन करनी है, ठीक है। देन थर्ड, यू कैन प्रिपेयर बाय, फिनोल्स में हम ये रिएक्शन करते थे, सब्सटीट्यूटेड आपके एल्डिहाइड्स बनेंगे बाय राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन से आपके सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड्स बनेंगे, आपका OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। फिनोल से आपने ये करनी है रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस एट 340 केल्विन टेम्परेचर, you will get a very important organic compound that is known as salicylic. Salicylic is formed. ठीक है। Then next you can prepare aromatic aldehyde by Gutterman-Koch reaction. गटरमन-कोच रिएक्शन से भी आप एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आपने बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl और कैटलिस्ट आपका रहेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो आपका बेंजीन जो है दैट विल चेंज टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने चारों मेथड्स डिस्कस किए, इन चारों मेथड्स से हमारा क्या बना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना है। एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी रिएक्शन होती है, आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से यू कैन प्रिपेयर एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, बेस्ट रिएक्शन होती है, जैसे बेंजीन लिया आपने, सपोज करो आपने एसिटाइल क्लोराइड डाला या आपने बेंजोइल क्लोराइड डाला, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ये रिएक्शन होती है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और आपका जो रिंग है इसके ऊपर एसिटाइलेशन हो गई, जैसे COCH3 ग्रुप प्लस HCl, तो यू विल गेट एसिटोफिनोन अगर आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, और अगर आप बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो COC6H5 बेंजोइल ग्रुप लग गया, तो दैट इज नोन एज बेंजोफिनोन। तो दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन by which you can prepare aromatic ketones. ठीक है, तो ये हमारे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कवर कर लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि आपने देखा था, जो कार्बोनिल ग्रुप है आपके दैट इज पोलर इन नेचर। कार्बोनिल ग्रुप पोलर है, पोलर होने की वजह से आपका क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है स्लाइट, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होती हैं। दे कैन फॉर्म डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद अनदर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पे नेगेटिव, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऐसे ही ये दूसरे के साथ बना सकता है, ऐसे ये कंटिन्यू आप दिखा सकते हैं। तो दीज आर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप। पोलर कार्बोनिल ग्रुप है जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह से दे हैव हाई डाइपोल मोमेंट, क्योंकि पोलर है तो नेचुरली इनका डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो दे हैव डाइपोल मोमेंट ऑफ अप्रॉक्स 2.3 to 2.8 dBi।
ठीक है। देन अगर हम लास्ट इनकी बात करें तो सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी का वही ट्रेंड रहता है जो आपके लोअर मेंबर्स आपके इसके होंगे, लोअर मेंबर्स आपके सोल्यूबल हो जाएंगे और हायर मेंबर्स आपके लगभग 5 कार्बन एटम तक जो आपके होते हैं वो आपके सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन हायर मेंबर्स आपके इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे कि अगर आप बेंजल्डिहाइड की बात करें तो वो आपका इनसोल्यूबल ही रहेगा क्योंकि दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, ये हायर मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते वाटर के साथ, लोअर मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए कुछ एक्सटेंट तक ये आपके सोल्यूबल रहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। और अगर हम कंपेयर करें एल्कोहल से कंपेयर करें तो एल्कोहल से कम होगा क्योंकि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और अगर हम एल्काइल हैलाइड से कंपेयर करें तो उनसे ज़्यादा होगा क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपके वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके होते हैं, जिसकी वजह से एल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। Thanks for watching the video. Thank you.